Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic of discussion is about MCQs of topic external method of quality assessments. जो फर्स्ट वन इसका MCQs है, assessment is a critical aspect of laboratory quality management and it can be conducted in the answer in is several ways. यानी हम डिफरेंट तरीक़ों से असेसमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं. असेसमेंट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है लेबॉर्ट्री क्वालिटी मैनेजमेंट का और इसको कंडक्ट कर सकते हैं हम डिफरेंट वेज़ के साथ. नेक्स्ट वन है द टर्म एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिस्क्राइब कर सकें मेथड को जो कि अलाउ करते हैं कंपैरिजन ऑफ लेबॉर्ट्री टेस्टिंग टू अ सोर्स. द आंसर इज़ आउटसाइड लेबॉर्ट्री. टाइप ऑफ EQA यानी कितने मेथड या उसके प्रोसेस होते हैं एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट के. इसका आंसर है 3 टाइप्स. यानी इसकी 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन प्रोफिशेंसी, रीचेकिंग एंड ऑन साइड एवेल्यूएशन. एक्सटर्नल प्रोवाइडर होता है सेंड करता है अननोन सैम्पल को फॉर टेस्टिंग टू अ सेट ऑफ लेबॉर्ट्रीज एंड द रिजल्ट ऑफ ऑल लेबॉर्ट्रीज आर एनालाइज्ड कंपेयर्ड एंड रिपोर्टेड टू द लेबॉर्ट्री इज़ कॉल्ड प्रोफिशेंसी टेस्टिंग. नेक्स्ट वन है जो स्लाइड्स होती हैं जिसमें हम रीड करते हैं और रीचेक्ड, उसको दोबारा रीचेक किया जाता है बाय रेफरेंस लेबॉर्ट्री और जो उनके सैम्पल्स होते हैं उसको एनालाइज और रीचेक किया जाता है इन द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रीचेक एंड रीटेस्टिंग. नेक्स्ट वन है यूजुअली डन जो डिफरेंट मेथड ट्रेडिशनली प्रोफिशेंसी टेस्टिंग है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कंडक्ट करना, रीचेकिंग करना उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो देन हम जो यूजुअली मेथड यूज़ करते हैं वो होता है ऑन साइट एवेल्यूएशन. नेक्स्ट वन है बेनिफिट्स ऑफ EMQA यानी जो मेन बेनिफिट्स है एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट का, ये अलाउ करता है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट अमंग डिफरेंट साइट्स. नेक्स्ट वन है प्रोफिशेंसी टेस्टिंग प्रोसेस इंक्लूड, ये लेबॉर्ट्री रिसीव करते हैं सैम्पल्स फ्रॉम द प्रोफिशेंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर से. नेक्स्ट वन है टू बी सक्सेसफुल PT इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड केयरफुली, ऑल पेपर वर्क कम्प्लीटली एक्यूरेटली एंड रिजल्ट सबमिशन डेडलाइन मेट, रोल ऑफ लेबॉर्ट्री. नेक्स्ट वन है ट्रेडिशनली फॉर EQA फॉर माइक्रोस्कोपिक slides for acid fast bacills and for human immune deficiency virus HIV. Rapid testing can also used in other situation but is not usually employed if traditionally PTC is feasible. The answer is rechecking and retesting has been used. कौन सा मेथड जो प्रूव करता है यूज़फुल टेक्निक होता है इन सेम सिचुएशन में, वो होगा ऑन साइट एवेल्यूएशन. नेक्स्ट वन है व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन EQA प्रोग्राम द लेबॉर्ट्री नीड टू डेवलप अ प्रोसेस फॉर द एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस. द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज़ टू अश्योर दैट ऑल EQA सैम्पल आर ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज अदर सैम्पल टेस्टेड. प्रोसीजर शुड बी डेवलप्ड मैनेजमेंट प्रोसेस. नेक्स्ट वन है जो सैम्पल लॉग्ड होना चाहिए, प्रोसेस्ड प्रॉपरली एंड स्टोर्ड फॉर नीड फ्यूचर पर्पस के लिए. एनालाइज ऑफ सैम्पल कंसिडर वेदर EQ सैम्पल कैन बी टेस्टेड. स्टाफ डू नॉट रिकोगनाइज दैम एज डिफरेंट फ्रॉम पेशेंट सैम्पल. ब्लाइंडिंग टेस्ट आर हैंडलिंग ऑफ सैम्पल. ये सारा प्रोसीजर हैंडलिंग ऑफ सैम्पल में आता है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी डेफिशिएंसी is the process for any challenges where performance is not acceptable. Next one है the sample may have been compromised during preparing, shipping and after despite in the laboratory by improper storage or handling. The answer is pre-examination. यानी किसी भी चीज़ को सैम्पल को एग्जामाइन करने से पहले की जो सिचुएशन होती है वो ये वाली होती है. The EQA challenge material may exhibit a metric effect in the examination system used by the participating laboratory is called examination. The report format can confusing and interpretation of results can be incorrect is called a post examination.
should not be punitive. It should be viewed educational as and used as a tool to help direct involvement effort. Improvement efforts in the laboratory is called EQA. EQA is one of the critical element of the laboratory is management system. Dash is not a process tool for TQM system. ये होगा plier. Assured quality is necessary for building customer confidence. Correct. Quality is defined by the customer is a user-based deficiency of quality. Next one है TQM stand for Total Quality Management. Next one है Dash challenges all activities in a new laboratory process to provide a high degree of assurance that the process will work as intended in the environment. The answer is validation. Next one, specific statement of anticipated result that further define the organization objectives are goals. Next type of EQ 3 types होती हैं. Next one है it is used to describe method to comparison of laboratory testing. Proficiency testing is a type of EQA. Result of laboratories are analyzed and compared in proficiency testing. Next one है slides are rechecked in rechecking test में. when traditional proficiency is difficult then we use करते हैं हम on site evaluation. Only very specialized can use on site evaluation. Individual laboratories can use EQA in laboratory practice to identify problems. EQA participation is usually required for accreditation. Information shared by EQA providers are useful for education activities. EQA program can either charge or free charge. Next one है some EQA programs are obligatory. Individual laboratory result are only known as EQA providers. Next one है most kind of laboratory testing is organized by proficiency testing. Proficiency testing cost effective होती है. विच टेस्ट इज़ एक्सपेंसिव होता है. रीटेस्टिंग और रीचेकिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. मोस्ट कॉस्ट एंड स्टाफ रिक्वायरिंग टाइम इज़ ऑन साइट एवेल्यूएशन. जिसमें ज़्यादा स्टाफ और ज़्यादा महंगा होता है ऑन साइट एवेल्यूएशन होता है. रिजल्ट ऑफ EQA आर मोनिटर्ड बाय लेबोरेटरी शेल. से हैंडिंग ऑफ सैम्पल नीड टू बी अलॉग्ड होना चाहिए. एनालिसिस ऑफ सैम्पल नीड टू बी प्रिवेंट फ्रॉम ब्लाइंड टेस्टिंग. द पर्पज़ ऑफ EQA इज़ अलाउड टू डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन है प्रॉब्लम ऑफ EQA टेस्ट इंक्लूड इम्प्रॉपर लेबलिंग. competency of staff need to be evaluated. जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट कैन बी इनकरेक्ट होते हैं इन पोस्ट एग्जामिनेशन में. सोर्सेज ऑफ एरर आर ट्रांसक्रिप्शन एरर होती हैं. नेक्स्ट वन है ऑन साइट जो वैल्यूएशन होती है उसको हम यूज़ करते हैं टुगेदर विद री टेस्ट और री चेकिंग में स्कीम में टू प्रोवाइड कर सके मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस. नेक्स्ट वन है सिस्टम फॉर ऑब्जेक्टिवली चेकिंग द लेबोरेटरी इज़ EQA जो हम प्रीवियसली डिस्कस. हाउ मैनी टाइप ऑफ EQA 3 टाइप्स होती हैं. नोट अ टाइप ऑफ ये इन विच लेबोरेटरी रिसीव सैम्पल फ्रॉम द प्रोफिशेंसी टेस्टिंग. ये है री चेकिंग एंड री टेस्टिंग में होता है. द टर्म EQA सम टाइम इंटरचेंजेबल विद प्रोफिशेंसी टेस्टिंग के साथ हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं. विच प्रोवाइड ऑब्जेक्ट एविडेंस फॉर टेस्टिंग क्वालिटी डेफिनेटली होता है एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट में. विच आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग नीड्स EQA. सो ये डिफरेंट MCQs थे अबाउट एक्सटर्नल क्वालिटी एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट में. थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग.